गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्टब्रेसियर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों की हिंदी लिटरेचर मिस आज आप लोगों को चैप्टर 4 तारे रात का आंचल सवारे उसे आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 30 यहाँ तक मैंने आप लोगों को सेकंड पैरा तक पढ़ा दिया था। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज उसके आगे देखिए क्या है। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता यानी जलने की क्षमता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। कैसा होता है? पीला। जिन नक्षत्रों यानी नक्षत्र जिसे तारे भी हम कह सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की जलने की क्षमता कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं, उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। ठंडे होने पर कैसा रंग हो जाता है उसका? पहले लाल, फिर नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा यानी आग, ठीक है, जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है, उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। तो रंगों में जो बदलाव होता है उसका कारण क्या है? उसकी ऊर्जा में जो की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद देखिए क्या है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी परिभ्रमण के कारण यानी घूमने के कारण, ठीक है, हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं, परंतु सच्चाई क्या है? परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। मतलब पृथ्वी जो अपनी दूरी पर घूमती है तो उससे क्या लगता है कि सूर्य के चारों ओर वो परिक्रमा करती है, और ऐसा भी लगता है कि सूर्य और नक्षत्र भी चल रहे हैं, पर सच्चाई क्या है कि पृथ्वी चल रही होती है। नक्षत्रों में भी गति होती है, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन यानी घना गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। तो आप लोगों ने देखा होगा आसमान में तारे टिमटिमाते हुए, तो उसका कारण क्या है कि वो इसलिए टिमटिमाते हुए में दिखते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित जो हवा होती है वहाँ से वो गुजर कर हम तक आती है। तो गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। तो वायु वेग के कारण यानी हवा में जो तेजी होती है उसके कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। तो ऐसा किस लिए होता है? तारों का टिमटिमाना जो हमें दिखाई देता है वो दरअसल वायु वेग के कारण होता है, और इस वजह से वो हमें कभी लगता है कि जल रहा है, कभी लगता है कि बुझ रहा है, और हम समझते हैं कि ये तारे टिमटिमा रहे हैं। तो समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? अब नेक्स्ट डे इसके आगे मैं बताऊंगी। तो जितना मैं एक ही पैरा आज मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ तो उसको अच्छी तरह से एक बार फिर से रीड कीजिएगा। थैंक यू।